मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस जो हमारी चल रही है उसमें डबल इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा है। आज उसका हम दूसरा लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। देखिएगा, एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये पार्ट हमारा रह रहा था। क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन 1/a² + x² इंटू dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। इस फॉर्मूले पर हम वर्क करेंगे। देखिएगा, सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का है। तो इंटीग्रेशन गिवन है हमें (0 to 1) 0 to √1 + x² dx dy अपॉन 1 + x² + y²। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा 0 to 1 x की लिमिट को बाहर रखते हैं। ये y की लिमिट है। कैसे पता चला? dy बाद में है, dx पहले है। 1 + x² dy। अब देखिएगा दोस्तों, हमारा क्या होना चाहिए? चलो यहाँ y² तो है, लेकिन पहली जो टर्म है वो a² होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? √1 + x² का स्क्वायर कर देते हैं, जिससे कि हमारा फॉर्मूला सही तरीके से अप्लाई हो जाए। अब देखिएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 1/a। a के प्लेस पर क्या है दोस्तों? √1 + x² इंटू tan इनवर्स x/a। x के प्लेस पर y और अपॉन √1 + x² और इंटीग्रेशन 0 to 1 + x² इंटू dx। देखिएगा दोस्तों, अब इसमें y के प्लेस पर एक बार हमें रखना है √1 + x², एक बार 0। जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? और जब √1 + x² रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 1 1/√1 + x² tan इनवर्स y के प्लेस पर √1 + x² अपॉन √1 + x²। फिर माइनस, नीचे की लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स 0 और ये dx। ये दोस्तों 1 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो मैं, और ये 0 होती है। देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 1/√1 + x²। ये हुआ π/4 और माइनस 0 इंटू dx। π/4 बाहर लेते हैं कॉमन, π/4 इंटीग्रेशन 0 to 1 1/√1 + x² इंटू dx। एक इंटीग्रेशन हमारा सोल्व हो गया। अब हम इस इंटीग्रेशन पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, तो ये हुआ दोस्तों π/4 log x + √1 + x² और लिमिट हमारी 0 to 1। अब देखिएगा, पहले हम 1 लिमिट रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये
π/4 x के प्लेस पर 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 रखेंगे जब 1 प्लस के 1 और ये 1 प्लस के √2 log 1 प्लस के √2 माइनस, और जब 0 रखेंगे यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 तो log 1, और log 1 की वैल्यू होती है दोस्तों 0। तो सिर्फ हमारा आंसर आ जाएगा π/4 log 1 प्लस के √2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल था हमारा दूसरा, इसका सेकंड पार्ट हमारा चल रहा था। तो ये सेकंड पार्ट दोस्तों कंप्लीट हुआ। इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल 3 पर चलते हैं, आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3, सो दैट इंटीग्रेशन 1 to 2 इंटीग्रेशन 0 to y/2 y dy dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 इंटीग्रेशन 0 to x/2 x dx dy। इसका ये मतलब है कि इस इंटीग्रेशन को, डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करो, फिर इस डबल इंटीग्रेशन को सोल्व करो, और दोनों की जो वैल्यू आनी चाहिए सेम आनी चाहिए। देखिएगा पहले ये लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो इंटीग्रेशन गिवन है दोस्तों हमें, इंटीग्रेशन 1 to 2 इंटीग्रेशन 0 to y/2 y dy dx। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, ये जो लिमिट है हमारी ये दे रखी है y की, और ये जो लिमिट है हमारी ये दे रखी है x की। हमें कैसे पता चला, यहाँ dy पहले है, यहाँ dy dx बाद में है, तो x की लिमिट बाद वाली है। 1 to 2 y वाली लिमिट पहली है, तो इसे बाहर करते हैं हम, और यहाँ 0 to y/2 y, ये लिमिट हमारी dy की है, तो इसके साथ ओनली हमें dx रखेंगे, और dy को हमने बाहर किया है। पहले इसे सोल्व करते हैं। देखिएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 y एज ए कॉन्स्टेंट यहाँ वर्क करेगा। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, इंटीग्रेटिंग with respect to x and y, या treating y as constant। हमने लिख दिया है कि हम इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और y एज ए कॉन्स्टेंट की तरीके से हम ट्रीट करेंगे। तो ये हो गया हमारा, y तो कांस्टेंट है, तो क्या बचा 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x, तो ये हुआ y x 0 y/2 dx, सॉरी dy, इक्वल टू 1 to 2 y को तो हमें क्या लेना होगा, ये जो एज ए कॉन्स्टेंट है तो अलग ही रखो इसे तो, और इस पर हमने जब लिमिट अप्लाई की y के प्लेस पर, तो एक बार y/2 और एक बार दोस्तों 0 dy। अब देखिएगा ये हुआ y²/2, तो हम 1/2 बाहर लेते हैं, और ये y² dy, और लिमिट क्या है 1 to 2 y³ अपॉन 3, लिमिट 1 to 2, लिमिट अप्लाई करते हैं 1/6 बाहर हुआ, 2 की पावर 3 का मतलब होता है दोस्तों 8, माइनस 1 की पावर 3 का मतलब होता है 1, तो कितना रहा दोस्तों हमारा 7/6 आया।
अब हमारा क्वेश्चन तो तब राइट होगा ये जब दूसरी साइड भी 7/6 आ जाएगी। ये तो हमने राइट हैंड साइड ली है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। देखिएगा, टेकिंग राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, इंटीग्रेशन 1 से 2 0 to x/2 x dx dy। दोस्तों ये लिमिट हमारी x की है और ये लिमिट हमारी y की है। हमें कैसे पता चला? dx की वजह से ये लिमिट हमारी x की है, dy की वजह से ये बाद वाली लिमिट हमारी y की है। जब हम इस लिमिट के लिए सोल्व करेंगे तो ये लिमिट किसकी है? dy की। dy को इसके साथ ही इंक्लूड करूंगा मैं, तो 1 से 2 इंटीग्रेशन 0 to x/2 x। अब देखिएगा ध्यान से, हम इसे सोल्व कर रहे हैं बाद वाली लिमिट को, तो बाद वाली लिमिट के साथ dy रखेंगे और ये हमारा dx हमने बाहर किया। क्यों किया? पहली लिमिट दोस्तों x की है और ये dx भी पहले लिखा हुआ है, तो जब हमने लिमिट को बाहर किया तो dx को भी बाहर कर दिया। अब देखिएगा, इंटीग्रेशन 1 to 2, और यहाँ लिखता हूँ मैं जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इंटीग्रेटिंग with respect to y and treating x as a constant। x एज ए कॉन्स्टेंट की तरीके से यहाँ वर्क करेगा, तो ये हो जाएगा जब y x एज ए कॉन्स्टेंट हो गया तो क्या बचा? ओनली 1, और 1 का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है? y। तो ये हुआ x y, और लिमिट क्या है दोस्तों? 0 to x/2, 0 to x/2, और ये इंटू में dx। पहले लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये हुआ दोस्तों 1 से 2 इंटीग्रेशन x एज इट इज, ये x/2 - 0 इंटू dx 1/2, ये हुआ हमारा x²/2। इसके लिए क्या करते हैं? देखिएगा, 1/2 को तो बाहर ले लेते हैं, लिमिट 1 से 2 x² dx। सेम यही बचा है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन इसलिए सही हो जाएगा। 1/2 x³ अपॉन 3, लिमिट 1 से 2। अब लिमिट भी अप्लाई करते हैं, तो ये हुआ 1/6 x³, 2³ दोस्तों 8, 1³ 1, तो 7/6। देख लीजिएगा, यहाँ भी हमारा 7/6 आया है और यहाँ भी हमारा 7/6 आया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देख रहा हूँ यहाँ स्क्रीन पर नीचे जगह है क्या है अभी तो इतनी, तो हम लिख सकते हैं सो इंटीग्रेशन 1 to 2 इंटीग्रेशन 0 to y/2 y dy dx इक्वल टू 1 से 2 0 to x/2 x dx dy इक्वल आ गए। क्यों इक्वल आ गए? जब हमने एक साइड का इंटीग्रेशन लिया 7/6, दूसरी साइड का लिया तब भी 7/6, तो इसे हम इक्वल है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये 3 एग्जाम्पल थे हमारे। अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं इसे रब कर रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, अभी मैंने फर्स्ट पार्ट ही लिखा है। देखिएगा इसके लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। ऐसा ही हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, इंटीग्रेशन 1/a² + x² इंटू dx। क्या हो जाता है?
1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ऐसा ही हमने एक एग्जाम्पल में भी ऐसा किया है, जब आज एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट किया था। देखिएगा, ये लिमिट हमारी दोस्तों x की है, ये लिमिट हमारी y की है। हमें कैसे पता चला? dx पहले लिखा हुआ है और dy बाद में लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। गिवन है हमें इंटीग्रेशन 0 से 2 इंटीग्रेशन 0 टू √4 प्लस एक्स स्क्वायर dx dy अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेशन 0 से 2, ये हमारा किसकी लिमिट है? dx की। तो dx को भी बाहर करते हैं और dx की x की लिमिट को भी। तो इंटीग्रेशन 0 टू √4 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ dy अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये दोस्तों dx। अब देखिएगा यहाँ क्या था हमारा दोस्तों, जैसे यहाँ dy है, चलो वाई स्क्वायर तो है, पहले क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस। तो ए स्क्वायर हम इसे बना सकते हैं कैसे? इस पर रूट लगाकर इसका स्क्वायर कर देते हैं। रूट लगाकर क्या कर देते हैं? इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिएगा इक्वल टू 0 टू 2, जब हम इसे सोल्व करेंगे दोस्तों तो 1/a और a के प्लेस पर क्या दे रखा है? √4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स dy, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y अपॉन √x/a है तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट 0 टू √4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिएगा दोस्तों 1/√4 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट है हमारी 0 टू 2, यहाँ रखना है हमें लिमिट। tan इनवर्स y के प्लेस पर पहले √4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 0। दोस्तों इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ बचा tan इनवर्स 1। 0 टू 2 1/√4 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ tan इनवर्स 1 माइनस के tan इनवर्स 0 इंटू dx। दिख रहा है क्या? मतलब देखिएगा tan इनवर्स 1 की वैल्यू दोस्तों होती है π/4 माइनस 0, π/4 माइनस 0। क्या बचा? π/4। π/4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, π/4 इंटीग्रेशन 0 टू 2 1/√4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिएगा दोस्तों π/4 log x प्लस √x स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट हमारी
0 to 2। देखिएगा पहले 2 लिमिट भरते हैं फिर 0, तो ये हो जाएगा π/4 2 log 2। जब यहाँ 2 भरेंगे तो 4 + 4 8, 8 बाहर होकर क्या जाएगा रूट से 2√2, 2√2। फिर माइनस, जब 0 रखेंगे दोस्तों तो √4 बचेगा, बस ये भी 0 ये भी 0, √4 का क्या जाएगा 2, तो यहाँ बचेगा सिर्फ हमारा log 2। log m-n का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा π/4 log 2 + के 2√2 अपॉन 2 log m-n का 2 कॉमन लेते हैं तो π/4 2 कॉमन लेकर इससे कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा log 1 + के √2। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पर। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। ये लिमिट हमारी x की है, लिमिट हमारी y की है, क्योंकि dx पहले लिखा हुआ है, dy बाद में लिखा हुआ है। 1 to a इंटीग्रेशन 1 to b, हमने x की लिमिट को बाहर किया है तो dx को भी बाहर करना होगा, dy और यहाँ y। और ये दोस्तों यहाँ dx, और ये हमारा x रह गया, इसे भी हम बाहर कर लेते हैं 1/x, क्योंकि ये एज ए कॉन्स्टेंट की तरीके से वर्क करेगा। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू y एंड treating x as a constant। ये एक कांस्टेंट, देखिएगा दोस्तों 1 to a 1/x, और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा log y, लिमिट 1 to b dx। देखिएगा इंटीग्रेशन 1 to a, जब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे log b माइनस ये तो 1/x एज इट इज, log b माइनस log 1 और इंटू dx। log 1 की वैल्यू दोस्तों 0 होती है, तो क्या बचा सिर्फ हमारा log b, और log b को भी हम क्या ले लेंगे, बाहर रख लेंगे, और ये हो गया 1 to a 1/x। अब देखिएगा log b दोस्तों ये हो गया हमारा log x, लिमिट 1 to a, log b log a माइनस log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, हमारा आंसर आ गया log b इंटू log a। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पर। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, dy, ये y की लिमिट और ये x की लिमिट है, इक्वल टू 0 to π/2, किसकी लिमिट है, ये y की लिमिट है,
जब हम y की लिमिट को बाहर कर रहे हैं तो dy को भी बाहर करेंगे। π/2 पाई कोस x प्लस वाई dx, और ये dy हमने बाहर किया। यहाँ लिखना होगा हमें दोस्तों, और क्यों लिखना होगा उसका यहाँ बेनिफिट मिलेगा हमें। यहाँ आपको समझ में आएगा। अगर ऐसा ना लिखते तो क्या करना पड़ता हमें, देखिएगा। इंटीग्रेटिंग with respect to x and treating y as a constant। देखिएगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, पहले इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 to π/2 कोस का हो जाएगा साइन x प्लस वाई, और लिमिट π/2 टू पाई, और ये dy एज इट इज। देखिएगा दोस्तों, अब मैंने यहाँ कोस का साइन x प्लस वाई कर दिया। अगर ये y हमारा ये y एज ए कॉन्स्टेंट ना होता, एज ए वेरिएबल ही होता, तो हमें साइन x प्लस, इसका तो हो जाता साइन x प्लस वाई, लेकिन फिर ये भी तो होता 1 प्लस dy ओवर dx, अलग से ये भी करना होता अगर y एज ए वेरिएबल होता। लेकिन अब क्या है, y एज ए कॉन्स्टेंट है, सिर्फ इसी जगह तक हमें करना होगा। अब दोस्तों हम इसकी लिमिट भर देते हैं। देखिएगा 0 to π/2। देखिएगा पहले x के प्लेस पर पाई, तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस वाई, फिर माइनस साइन x के प्लेस पर π/2, और dy हमारा एज इट इज। यहाँ हम टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई करेंगे कि साइन π/2 प्लस वाई क्या होता है, या साइन पाई प्लस वाई क्या होता है। देखिएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस के साइन वाई, और ये माइनस के कोस वाई इंटू डी वाई। π/2 वाले हमारे चेंज हो जाते हैं और पाई वाले हमारे चेंज नहीं होते। साइन पाई प्लस वाई, साइन ऑफ पाई प्लस वाई क्या हो गया हमारा, माइनस के साइन वाई, और ये हमारा कोस वाई हो गया। लेकिन यहाँ माइनस है तो हमें माइनस लगाना पड़ा। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिएगा साइन वाई का होता है इंटीग्रेशन जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे माइनस के कोस वाई, लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का कोस वाई, और ये माइनस के साइन वाई, और दोस्तों लिमिट हमारी 0 to π/2। अब बस हमें लिमिट अप्लाई करनी है। देखिएगा कोस π/2 माइनस साइन π/2 माइनस कोस 0 माइनस के साइन 0। दोस्तों कोस π/2 की वैल्यू होती है 0, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस 1। फिर ये माइनस कोस 0 की वैल्यू होती है 1, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो दोस्तों -1 माइनस के 2 हमारा आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करो। दोस्तों इस लेक्चर में हम इतना ही कराएंगे। और एक बात ये कि अगर कोई भी स्टूडेंट पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, ये टोटल 100 रुपीज़ में है, टोटली 100 रुपीज़ में है।
70% लेक्चर हमारे यूट्यूब पर आएंगे और 30% लेक्चर हमारे अदर सोर्सेज से आपको भेजे जाएंगे। ये फ्री है यूट्यूब पर, तो कोई भी स्टूडेंट देख सकता है। 30% जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट का सिलेबस होगा उसका हमने पेड 100 रुपीज़ किया है ओनली। और ये नंबर है हमारा, गूगल पे या फ़ोन पे या डिस्क्रिप्शन में हमारे अकाउंट नंबर भी होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं डेली, बहुत ही स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। मैं सब स्टूडेंटों को जो हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन है उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वे बहुत ही पेशेंस भी रखते हैं, हर तरीके से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी ही बदौलत हम यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से अपने लेक्चर को डेली वॉच करें। थैंक यू।